जमीनी मामलों में आपने खसरा गिरदावरी और बंदोबस्त के बारे में जरूर सुना होगा। इसके साथ साथ एक और टर्म है जिसको हम वसीयत बोलते हैं, इसके बारे में भी जरूर आपने सुन रखा होगा। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जमीन से संबंधित जितनी भी जानकारी मैं लेते आ रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करके रखा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और चलते चलते वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए, ऐसा है कि बंदोबस्त टर्म की जो व्यवस्था है ये काफी पुरानी है और आपने हो सकता है पहले ये पढ़ा होगा कि स्थायी बंदोबस्त नाम की एक टर्म आई थी और इसको जो था वो सबसे पहले बिहार और बंगाल में पूरे देश में जो है वो उसमें जो है लागू किया गया था। और ये 1793 में ये जो टर्म थी ये लागू की गई थी। इससे पहले एक टेम्परेरी स्थायी बंदोबस्त था जिसको 1790 में इस टर्म को लाया गया था, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था थी ये 1793 में इसको लागू कर दिया गया था। ये बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा जो थी लागू की गई थी और इसमें इसका जो मेन लागू करने का जो एक सिस्टम था वो था कि जो राजस्व जो है रेवेन्यू को किस तरह से है लोगों से जो है वो एकत्रित किया जा सके। तो उस टाइम लगान की प्रथा बड़ी प्रचलित थी और उसी को लागू करने के चक्कर में ये सारी व्यवस्था जो थी बनाई गई थी। इस प्रथा को लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो बहुत उन्होंने जो थी बड़ी गहरी सोच रखी हुई थी और उसमें उस समय ऐसा था कि जो गांव होते थे वो जो थे वो एकत्रित एक जगह पर होते थे और उनकी जो जमीन होती थी उसको जो था उसमें जो लैंड रेवेन्यू जो था उसको एकत्रित करने के लिए एक गहरी एक व्यवस्था का निर्माण करना बड़ा जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया कि गांव का जो रसूखदार जो व्यक्ति होता था जिसको उस टाइम जो था जमींदार कहा जाता था, उसको ही पर्टिकुलर एक जमींदार को अनेकों गांवों की जो थी जिम्मेवारी सौंपी गई कि वो जो था वो किसानों से जो है वो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करे और उसका जो है वो एक बड़ा 10 हिस्सा जो है वो ब्रिटिश सरकार को जो है वो जमा करता था। लेकिन ये तो सारी बातचीत होगी, इसमें ऐसा था कि किसानों का भी बड़ा शोषण हुआ करता था और किसानों और जमींदारों के बीच में क्या शर्त तय की जाने की चाहिए थी वो जो थी वो नियमावली तय उस टाइम नहीं हो पाई। और ये जो था कुछ कुछ जमींदार जो थे उस टाइम जो था बहुत सारे लोग किसानों का जो था वो उस टाइम शोषण भी हो रहा था। तो उसके बाद ये धीरे धीरे इस व्यवस्था में जो था वो परत दर परत जो था वो सुधार भी लाए गए और फिर आजादी के बाद जो था वो बंदोबस्त प्रथा जो थी वो चली आई और उसमें जमींदारों की जगह जो था वो सरकार आ गई और अब सरकार जो है वो एक परफेक्ट नियमों के तहत जो है वो बंदोबस्त करती आ रही है और पूरे देश में जो है बंदोबस्त की प्रथा जो है वो चली हुई है। और अभी हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी सबसे पहले जो बंदोबस्त था वो जिला चंबा में हुआ और उसके बाद जो था वो हर जिले में जो है बंदोबस्त की प्रक्रिया जो है अप्लाई जारी है। ये जो बंदोबस्त की प्रक्रिया है ये 5 या 10 साल के बाद जो है वो अमल में लाई जाती है और इसमें जो है वो वेरियस तरह के रिकॉर्ड जो है तैयार किए जाते हैं जिसमें आपकी लैंड मेजरमेंट के तहत पर्टिकुलर जो है वो उसके स्पॉट मैप तैयार करके और उस चीज का जो है वो रेवेन्यू तय किया जाता है। ठीक इसी तरह से जो अगली शब्दावली है जिसका नाम है आपका खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी जो है वो एक क्रॉप कल्टीवेशन का एक रजिस्टर होता है जिसमें ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर समय में जो है वो रबी या खरीफ की कौन सी फसल जो है वो लगाई जा रही है, उस क्षेत्र की सॉइल कैसी है और उसमें जो है कितना उत्पादन हो रहा है। तो उन सारी चीजों की जो व्यवस्था जो है वो खसरा गिरदावरी के तहत की जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है जिसमें जो है वो प्रति सालाना जो है फसलों का जो है वो हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक इसी तरह से एक जो तीसरा शब्द था जिसका नाम वसीयत है, जिसके बारे में बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं और वसीयत के बारे में पूछा जा रहा था कि वसीयत को जो है वो किस तरह से जो है वो लीगल माना जाता है। तो देखिए, वसीयत जो है वो 2 तरीके की होती है, एक रजिस्टर्ड है एक नॉन रजिस्टर्ड है। कुछ समय पहले जो थी वो नॉन रजिस्टर्ड वसीयतों का ही प्रचलन था, लेकिन अब जो है वो रजिस्टर्ड वसीयतों का प्रचलन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुछ कानूनी अड़चने आ रही थी, लेकिन दोनों ही वसीयतें जो है वो वैलिड होती हैं आज की डेट में भी और दोनों ही वसीयतें जो है वो चैलेंजेबल भी हैं और उसमें पर्टिकुलर अगर किसी को कोई संदेह है या किस तरह का डाउट है तो उनके पास जो पूरा राइट है उसके ऊपर जो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन वसीयत के बारे में आपको चीज बता दूं कि वसीयत जो है आप जब करवाते हैं तो उसको जो है वो आपकी जो डेथ के बाद वो चीज वैलिड होगी और उसको जो है वो डेथ से पहले पहले आप रिवोक भी करा सकते हैं, उसको चेंज भी करवा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट करवा सकते हैं, उसको कैंसिल भी करवाया जा सकता है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है जो आगे म्यूटेशन में बड़ा हेल्प देता है। ये थे 3 शब्द। अगर इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैं इनके ऊपर आपको एक डिटेल में जो है अलग अलग वीडियो बना दूंगा और आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने जरूर पूछना है। बाकी मेरी कोशिश है आपके कमेंट्स को पढ़कर उनका जवाब देने की और कोशिश करें वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। बाकी मिलता हूं एक अगले वीडियो में जानकारी लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।